रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट, बस दिन रात एक ही माला जपती रहती है, एक ही आलाप इसका बजता रहता है रेस्टोरेंट का। और रेस्टोरेंट का क्या चल रहा है, ओरिजिनल चीज़ें तो ये दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जाने अनजाने चीज़ें सामने आ भी जाती हैं और इनके एक्सेंट में या इनके हाव भाव में वो चीज़ें नज़र भी आ रही हैं। तो चलिए बात करते हैं आज उन्हीं टॉपिक पर। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। भाई मुझे ना थोड़ा सा अजीब लगा, पता नहीं आपको लगा क्या नहीं लगा। अगर लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर ये रेस्टोरेंट चालू का है, मतलब उसको वो बार बार, उसका जो भाई था वो ये बार बार ये कह रहे थे, जब अपने पापा के लिए खाना मंगाने के लिए ऑर्डर कर रहे थे ना, तो उनको बार बार एक ही बात दोहरा दोहरा के कहते, चालू के रेस्टोरेंट से मंगा रहे हैं, चालू के रेस्टोरेंट से मंगा रहे हैं, चालू के रेस्टोरेंट से मंगा रहे हैं। मतलब कम से कम उन्होंने 3 से 4 बार इसी बात को बोला। अगर चालू वहाँ रेस्टोरेंट नहीं चला रही है और उसने वो फ़नी के लिए खोल कर देखा है, तो उनके मुंह से ये बात क्यों नहीं निकल रही है कि फ़नी के रेस्टोरेंट से मंगा रहे हैं, सनी के रेस्टोरेंट से मंगा रहे हैं। नहीं, उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि फ़नी ने एक ज़ीरो इसमें जो है अपने लिए खर्च किया है, सारा पैसा टोटल उनका ही लग रहा है। और अगर ये बात सच है कि भाई इन्होंने जो ये 3 जो दुकानें हैं वो उन्होंने तीनों परचेज़ की हैं, तो डेफिनेटली 3 करोड़ रुपए से ऊपर का होगा। और यही वजह थी कि फ़नी बार बार कह रहा था कि हमने अपनी सारी जमा पूंजी, अरे भाई तुमने कहाँ से अपनी जमा पूंजी लगा दी, तुमने तो एक 0 पैसा लगाया, बल्कि तुम तो गुटखा भी जो खाते हो ना रेस्टोरेंट में घूमते फिरते, वो भी अपनी बीवी के पैसों से खाते हो। और अब तो मेरा दिमाग जो है ना वो 7वें आसमान पर ये घूम रहा है कि मैं इसको कैसे चलाऊं, कैसे चलाऊं। आदत तो है नहीं तुम्हें मेहनत करने की, और ना ही तुमने किया। जब चालू ने तुम पे प्रेशर बनाया था कि घर में आ गए हो तो मेरे काम में हाथ बटाओ, मेरे चैनल पे हाथ बटाओ, जब वो तुमसे फ़ोटो शूट करवाती थी तो तुम्हारे हाथ दुख जाते थे, तुम्हें खींचना नहीं आता था। अरे ऐसा कौन सा काम है जो आप करना चाहो और उसको आप ना सीख पाओ? क्या पिज़्ज़ा, क्या पैदाइशी जो है फोटोग्राफर थी जो वो फ़ोटो खींचती आ रही थी अपनी बहन के, या फिर वो लड़का कृष्णा जो है वो पैदाइशी एडिटर है कि जो वो एडिट करता हुआ आ रहा है, या फिर और भी कोई भी लोग हो गया। चालू का ही देख लो भाई, किस्सा तो चालू का ही बताती हूँ कि चालू क्या पहले से ही जो है प्रो एडिटर थी क्या, या प्रो व्लॉगर थी क्या, जो अब वो बन गई है? तो उसने भी तो कहीं ना कहीं से सीखा ही है ना, एडिटिंग सीखी होगी या जो भी कुछ है, कैसे बोलना है, शर्म छोड़नी है। और हाँ, उसने तो पूरी शर्म छोड़ दी है वैसे तो ये सब करना है। तो क्या ये जो है, अगर वो फ़नी उससे भी बड़ा है तो क्या वो नहीं कर सकता था? क्या वो नहीं सीख सकता था? क्या वो अपनी बीवी का हाथ नहीं बटा सकता था? लेकिन नहीं, वो क्या कर सकता है कि वो पैसे पर किसी और को रख सकता है। तो जब ये बात आई कि भाई ये एडिटिंग का काम कर लो, सीख लो, और फ़नी के लिए वो लड़ाई झगड़ा भी करती थी, उससे चिढ़ती भी थी, कहती भी थी, फ़नी ने वो काम नहीं किया और उसकी जगह क्या कर दिया, किसी लड़के को लाकर यहाँ पर बिठा दिया। वो नहीं हो पाया। जब उससे ये कहा कि तुम भाई घर संभालो, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर वाइफ वर्किंग है तो हस्बैंड घर के काम देख सकते हैं, उसमें कोई भी बुराई नहीं है, कर सकते हो। अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो या आप जॉब नहीं कर सकते हो या नहीं है कोई भी जॉब, तो आप घर देखो, मिल बांट कर घर चला लो। फ़नी के बस की वो भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको जो ना आराम पसंद, ज़िंदगी पसंद है, और उसने ज़िंदगी भर आराम और ये सब बदमाशीगिरी ही तो की है। खेल खेल तमाशा, यार दोस्तों के साथ घूमना फिरना, ये सब किया है। तो भाई वो क्यों करेगा? तो जब जब उस पर काम का लोड डाला है, तब तब उसने फ़नी ने यही साबित कर कर दिखाया है। अब बात आ जाती है रेस्टोरेंट की। तो रेस्टोरेंट में काम करना फ़नी को बहुत ज़्यादा भारी लग रहा है। तो एक तो थकान दिखाई देती है उसके चेहरे पे, और दूसरी बात वो ये समझ गया कि ये तो भाई हलवा है, फट कप से करके खा जाओ। लेकिन ये भूल गया है कि हर काम जो है, पैसा लगाने का काम तुम्हारी बीवी ने कर दिया, लेकिन उसको चलाने का काम तुम्हारा है। इतने बिजी शेड्यूल में से तुम्हें कैसे टाइम मिल जाता है कि तुम शॉपिंग कराने के लिए अपनी बीवी को आ जाते हो, जब उसने तुम्हें सारी छूट दे दी है कि नहीं मैं अब तुम पे जोर नहीं डालूंगी, आप अपने काम पे फोकस करो, मैं अपनी व्लॉगिंग खुद कर लूँगी। और उसी वजह से उसने उस लड़के को भी रख लिया था। फुदक फुदक के यहाँ भागना, फुदक फुदक के वहाँ भागना। जिस काम के लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया, उस काम के प्रति भी वफादार नहीं है, भाग भाग के आता है। और भाई मेरी एक सब्सक्राइबर ने कमेंट कर कर मुझे बोला था, प्लीज़ ये पॉइंट हाईलाइट कीजिएगा कि ये वहाँ पर भी गुटखा खाने से बाज नहीं आ रहे हैं, और अगर ऐसे ही गंदगी और ये सब चीज़ों के साथ वहाँ पर घूमते फिरते रहेंगे, ये सब कुछ करेंगे, तो कौन जाएगा वहाँ पे? और दूसरी बात, फ्रेंड ये फ्रेंड वो जो करते रहते थे ना, और ये जो कमेंट आ रहे थे जिससे लोग ये कह रहे थे कि बहुत मिस कर रहे हैं फ्रेंड्स सब, आप जो है फ्रेंड सनी को मिस कर रहे थे, तो हमने सोचा कि ऐसे कर लेंगे। और फ्रेंड आप लोग भी मुझे मिस कर रहे थे, तो आपका भाई जो है अब एक दिन का रखा करेगा, जो कि चालू के लिए रखा। भाई तुम्हें कोई मिस नहीं कर रहा, और तुम्हारी वाकई में किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अपने उस रेस्टोरेंट पे फोकस करो जिस रेस्टोरेंट को बनाने के लिए चालू ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी है। भाई वो पहले से ही बदनाम थी, उसके भाई भाभी पहले से इस चीज़ के लिए बोलते थे कि हर चीज़ में जब पैसा खर्च
करती थी तो बहुत सोच समझ के करती थी। बात उसकी नहीं है, बात इसकी है कि जब ये कमाने लगी थी और अच्छा खासा कमाने लगी थी और भाई किसी चीज़ को खर्च करने के लिए कहते तो ये मना कर देती थी, यानी कि पैसा बचाती थी। जब भाई भाभी खर्चा उठा रहे हैं तो ये चालू बहुत ज़्यादा चालाक है, इसने सारी सेविंग अपनी जोड़ कर रखी, अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपनी मर्जी से खर्च करती है। लेकिन भाई ने जब कभी खर्च करने के लिए कहा होगा तो इसने हमेशा ऐसे कहा होगा, तो इसलिए भाई उसको यही कह के चिढ़ाता था कि सबा बहुत कंजूस है और वो खर्च नहीं करती है। तो भाभी पीछे से जो है चहकते हुए यही कहती थी हमेशा से, नहीं कंजूस नहीं कह सकते, लेकिन वो बहुत सोच समझ के खर्च करती है। तो जितना कमाया उसने उतना जोड़ लिया अपनी लाइफस्टाइल पर खर्च करने के बाद, और उस पूरी जमा पूंजी को उसने बेधड़क होके बिना सोचे समझे पूरा का पूरा अपने रेस्टोरेंट में लगा दिया। उसमें ज़मीन खरीदी, उसमें जो भी उन्होंने काम किया उस काम में किया, और पूरा का पूरा एक स्टैंड करके उसको जमाया काम दे दिया। फनी की बस की वो भी नहीं है चलाना, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से चला ही नहीं रहा। उसने सोचा कि भाई चालू जो है सेलिब्रिटी है और चालू की वजह से पब्लिक आएगी टूट टूट कर, लेकिन भूल गए थे कि हर काम को जो है ना मेहनत लगती है और हर काम को टाइम भी चाहिए, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। ऐसे थोड़ी ना बना बनाया हलवा है चम्मच में करो और गप करके मुंह में रख लो, नहीं, ये नहीं हो सकता। और उसमें भी अगर ये इसी तरह से भाग भाग के ये करेगा तो भाई ये काम तो इसने संभाल लिया। चलो अब बात करते हैं रिव्यू की। तो रिव्यू की ये है कि जो लोग जा रहे हैं, जो लोग खा कर आ रहे हैं, तो वो लोग भी यही सारी चीज़ें बता रहे हैं। प्लस ये भी हो रहा है कि मेन्यू में आधी से ज़्यादा चीज़ें है ही नहीं। अगर नहीं है तो मेन्यू क्यों प्रिंट कराया, मेन्यू तो दोबारा भी प्रिंट हो सकता था, इतने पैसे थोड़े और खर्च कर लेते। अभी जितना मेन्यू था उतना प्रिंट कराना चाहिए था। प्लस अपना जो प्राइस है वो बहुत ही रीजनेबल रखना चाहिए था, जिससे कि हर क्लास के लोग जो है उसको अफोर्ड कर पाएँ और आ पाएँ। एक तो शहर से बहुत ज़्यादा दूर है, क्योंकि मीरा रोड जो है ना वो खास मुंबई में नहीं आता, मुंबई से बहुत ज़्यादा दूर है। लेकिन अगर चलो ये भी मान लो कि भाई मीरा रोड के आसपास के लोग जितने भी इनके हार्ट सब्सक्राइबर हैं, प्लस जो सब्सक्राइबर नहीं भी हैं, और वो ये देख करके चलो भाई आज बाहर खाना खाना चलते हैं और गूगल पे सर्च करते हैं, तो जो भी अच्छा खासा मुगलई नॉन वेजिटेरियन या जिस तरह का भी खाना उनको खाना है और वो उनकी नज़र में आते हैं, और वो ऐसे ही आ जाते हैं जो कि वो चालू को जानते भी नहीं है। तो वो किस बेसिस पे आएंगे, इन्वायरमेंट के, हाइजीनिक पर, और प्लस किस पर, आपके फूड पर, और प्लस रेट पर। रेट तो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपके रीजनेबल रेट होते हैं, प्लस आपकी सर्विस अच्छी होती है, प्लस आपका फूड अच्छा होता है, प्लस आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होती है, प्लस आपका इन्वायरमेंट अच्छा होता है, प्लस आपकी और भी जो जिस तरह से आप सर्व कर रहे हो या हाइजीन लेवल दिखाई देता है, तो डेफिनेटली आदमी को, इंसान को दोबारा खींचने पर, दोबारा आने पर वो सब कुछ चीज़ें मजबूर करती हैं। लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ें जो ना, अब आपने रिव्यू तो करा लिए फेक और कर रहे हो उसका बिल्कुल उल्टा। अब वो तो उनको पता चल रहा है ना जो वो जा रहे हैं, और वहाँ से जाने के बाद जो रिव्यू आ रहे हैं वो रिव्यू डिलीट किए जा रहे हैं चालू की तरफ से। जैसे कि मैं बताती हूँ, एक रिव्यू हम पहले ही पढ़कर बता चुके थे जो कि एक जेन्युइन रिव्यू था। हाँ, डेफिनेटली उन्होंने फूड में अच्छे दिए थे, 5 में से 4 दिए थे उन्होंने, इस चीज़ के लिए कि वो खाना जो था टेस्टी लगा उनको। बट उन्होंने ये भी चीज़ बोली कि वहाँ पर और भी कई सारी चीज़ें थी जिनको उन्होंने अलग अलग स्टार रेटिंग दी थी, और कई सारे सजेशन भी थे। और ये जो रेटिंग होती है ना, ये होती इसलिए जिसको जिस चीज़ में कमी लगती है वो उस चीज़ की रेटिंग उनको दे, जिससे कि वो आगे आने वाले वक्त में उन चीज़ों को सुधार सकें, और प्लस उनसे उम्मीद कर सकें कि हमारे को जो भी परेशानी हुई है वो हमें नेक्स्ट टाइम ना आए, ताकि हम जब आए तो हमें ये फेस ना हो। अच्छा भाई, इससे एक चीज़ तो सामने आई, चालू को बड़ी चुल थी इस बात की, और भाई साहब इतना घमंड इस औरत को, बहुत ज़्यादा घमंड था इसको। इस बात का ये घमंड था कि इसके, मैं बताऊँगी क्योंकि विद प्रूफ बात करूंगी, इसको घमंड इस चीज़ का था कि जो भी लोग, और इस बेवकूफ़ को कोई ये बताओ कि अगर कोई भी लोग इसकी वीडियोस बनाते थे और इसकी वीडियोस बनाकर एडिट कर कर उनको अपलोड करते थे, तो इस बेवकूफ़ से ये पूछो तो पब्लिसिटी तो तेरी थी भाई, चेहरा तो तुम्हारा ही था, नाम तो तुम्हारा ही था, और वो यूज़ हो रहा था, उससे तो तुम और ज़्यादा फेमस हो रही थी। क्योंकि जो लोग नहीं भी जानते थे, तो कुछ जो नए लोग होते हैं, उनके रिलेटिव हो गए या उनके जान पहचान वाले हो गए, या फिर उनका सर्कल हो गया, या फिर उनकी नीच हो गई, या फिर उनकी ऑडियंस हो गई, वो भी आपको जानती है, और उनके थ्रू ही आपको ये भी पहचान में आ गया कि सबा इब्राहिम नाम की कोई ऐसी लेडी है, या क्या करती है, कैसी है, और उन्होंने क्या क्या किया, क्योंकि इसी टॉपिक पर सारी चीज़ें होती थी। तो भाई ये क्या करती थी, उनकी वीडियो को इसके जो कुछ चमचा लोग होते थे ना, वो उनको स्क्रीनशॉट भेजते थे, और वो ये कहते थे कि देखो तुम्हारी वीडियो डालने की है, देखो तुम्हारे बारे में बात हो रही है, देखो तुम्हारी एडिटिंग कर रखी है। और ये क्या करती थी, उनको पर्सनली जाकर भी धमकाती थी। कईयों के साथ ऐसा हुआ है, जो कई सारे लोग
लोग थे जो मेरे कांटेक्ट में थे, कईयों के साथ ऐसा हुआ कि ये पर्सनली जाकर उनको धमकाती थी, कॉपीराइट स्ट्राइक भेजने की धमकी देती थी और प्लस कॉपीराइट स्ट्राइक इसने दी भी, न जाने कितनों का इसने चैनल उड़ा दिया। तो इतना घमंड, इतना गुरूर, तो भाई कहते हैं ना गुरूर घमंड तो रावण का भी नहीं रहा। तो ये तो खैर क्या ही चीज़ है, वो एक चलो अलग बात है। पर मैं ये कह रही हूँ हमारे अल्लाह को भी नहीं पसंद, हमारे हुजूर को भी नहीं पसंद था घमंड करना किसी चीज़ का, क्योंकि कोई भी चीज़ ज़िंदगी भर के लिए नहीं होती। आज अगर वो 20 है तो कल वो 50 होगी, कब फिर वो 100 होगी, लेकिन आज अगर वो 100 है तो कल को वो 10 भी हो सकती है। तो अब क्या, चलो भाई वो हो गया, तो तुमने सबको कर दिया, मेरा कंटेंट नहीं डाल सकते आप, मेरे फोटो नहीं डाल सकते, मेरी वीडियो नहीं डाल सकती। और ये क्या करती थी, जो लोग जाते थे ना, बहुतों को तो कैमरा भी नहीं उठाने देती थी और बस उनको अपने व्लॉग में दिखा दिया और ये कह दिया कि इनका चैनल है और ये है। लोग जाते थे इसके पास मुदाहा में, क्योंकि जो मुदाहा, झांसी, उसके आसपास के जितने भी लोग थे ना, वो लोग ये सोच कर चले जाते थे, क्योंकि मुंबई आना इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो यूपी में थोड़ा सा भी 80 90 60 किलोमीटर की दूरी में भी लोग जो है ना वहाँ पे जाते थे। इवन 100-150 किलोमीटर की दूरी तक के भी लोग जो है ना उनके पास वहाँ पे जाते थे और ये कहते थे कि भाई हमें जो है इनकी क्लिपिंग मिल जाएगी, हम वो डाल देंगे जिससे कि हमारा चैनल चल जाए। लेकिन ये गवर्नमेंट की मरी हुई औरत, इसको इतना नहीं पता था कि पब्लिसिटी तो तब भी तुम्हारी होती थी। इनके भाई भाभी ने ऐसा नहीं किया कभी नहीं, ना, नेवर एवर, ना ही वो कोई गिफ्ट या कुछ भी नहीं लेते थे। और ये इतनी बेशरम औरत है कि इतनी बड़ी उम्र की हो गई कि बच्चे भी अगर इसके लिए गिफ्ट लेकर आते थे, चॉकलेट लेकर आते थे, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे। एक बच्चा तो ऐसे भी था भाई, वो उसको चॉकलेट इतनी पसंद आ रही थी, उसकी माँ उससे कह रही थी कि ये इनको दे दो, तो वो दे भी नहीं रहा था और उसने कहा दे दो दे दो। जब माँ ने 3-4 बार कहा के और उसका हाथ आगे को बढ़ा के दिलवाया तो इसने ले लिया बेशरम ने। भाई उसको वापस कर देती, छोटा सा बच्चा था, उसका खुद का देने का दिल नहीं था, लेकिन उसको वापस कर देती कि नहीं आप खा लो, उसमें से तोड़ के थोड़ा सा खा लेती, बाकी का सारा उसको दे देती कि नहीं देखो मैंने आपके दिल रखने के लिए छोटा सा ले लिया है और खा लिया है। तो ये तो छोटे छोटे से व्लॉगर्स होते हैं, छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर होते हैं, नहीं इसलिए जाते हैं जिससे कि हमें इसके नाम का फ़ायदा मिल सके, या फिर हम जो है ना यहाँ पे गिफ्ट ले, वो लेकर भी गिफ्ट वगैरह भी इसलिए आते हैं जिससे कि हमें कुछ मिल सके और इससे मिलने का मौका मिल सके। हर कोई करता है, कोई अगर ग्रो होना चाहता है तो डेफिनेटली जितने तरह के हाथ पैर मारना चाहते हैं वो हो सकते हैं। लेकिन ये औरत ऐसी थी, इतनी जल कुकड़ी है, ये सबसे जलती चिढ़ती किलसती थी और यही वजह है कि ये जल कुकड़ी जलती किलसती रहती है आज भी। तो इसने क्या किया कि कॉपीराइट स्ट्राइक भेजे, ये भेजे। अब क्या करेगी, अब भी तो वही काम हो रहा है, क्योंकि अब रेस्टोरेंट चलाने के लिए ये खुद वहाँ जा रही है, उनको फोटोज़ दे रही है और वो जब व्लॉगिंग कर रहे हैं तो भाई उनको शूट भी करने दे रही है। और जब वो शूट करने के लिए, जब इसके खुद के जो कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं, जब उन्होंने व्लॉगिंग चैनल खोल लिया तो ये उनको अपने आप को फीचर नहीं करने देती थी। ये तो देखो इसकी असलियत, कि उनको फीचर करने नहीं देती थी। बाई चांस अगर फीचर हो भी जाते थे तो ये उनको मना करती थी, लड़ाई झगड़े करती थी और ये कहती थी कि मुझसे पहले कंटेंट अपलोड ना हो जाए, पहले मेरा कंटेंट जाएगा एंड देन तुम्हारा कंटेंट जाएगा। अब क्या हो रहा है, अब हर एक एक बंदा वहाँ पे जा रहा है, किस उम्मीद पर कि वहाँ पे चालू और फनी मिलेंगे, क्योंकि दिन में 3 चक्कर लगा रही है वहाँ पर, चालू और फनी मिलेंगे, हम अपना अपलोड करेंगे। और भाई लोगों की बढ़िया बढ़िया तरीके से वीडियो चल भी गई है, खुशामदीद नाम डाल के, और चालू मिल गई है तो चालू के फोटो, फनी मिल गया तो फनी के फोटो। अब इन्होंने इसी बात को एक धंधा बना लिया है, अपना धंधा मतलब इन द सेंस बिजनेस बना लिया है। क्यों बिजनेस बना लिया है, क्योंकि अपने बिजनेस चलाने के लिए इनको ये टैक्टिस इस्तेमाल करनी पड़ रही है, जिस टैक्टिस को लोग पहले इस्तेमाल करते थे और ये उनसे चिढ़ती थी, जलती थी, किलसती थी, उनकी वीडियो पे कॉपीराइट भेजती थी। अब कॉपीराइट भेजो कि तुम्हारे रेस्टोरेंट का जो प्रमोशन हो रहा है ये फ्री फंड में, अब तुम्हारा जो ये फ्री फंड में हो रहा है कि लोग जो है वहाँ जा रहे हैं, तुम्हारे इसलिए शूट कर रहे हैं, अपनी व्लॉगिंग कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। तो देखा, अब इसको क्या कहते हैं, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। जब अपना काम पड़ा और जब अपनी चीज़ें प्रमोट करानी है तो अब उन सबको मोस्ट वेलकम हो रहा है। और जब ये हो रहा था कि भाई वो लोग डाल रहे थे तो सबको कॉपीराइट स्ट्राइक दिए जा रहे थे। इवन अपनी खुद की ननद की वीडियो में से इसने वो अपनी क्लिपिंग डिलीट करवा दी, और वो इतना अब उसके बाद से अलर्ट हो गई है, या यूँ कह लो डर गई है, या इन्फ्लुएंस में आ गई है, या धमकी में आ गई है कि अब वो इसको शूट करने से भी लाख दर्जे डरती है। अब हमने इतने महीनों सालों बाद उसकी जो फर्स्ट क्लिपिंग देखी थी, वो जब देखी थी जब वो खुशामदीद में आई थी इनके बुलावे पर, तब उसने थोड़ा सा क्लिपिंग देखा चालू का, वरना वो क्लिपिंग भी नहीं डालती। और यही वजह थी कि वो जो लड़का सैफी है ना, बीच में उसका घर में आना जाना बंद हो गया था, लेकिन बाद में कुछ थोड़ा सा हो गया होगा, बातचीत हो गई होगी, मामला सॉर्ट आउट हो गया होगा, तो उसका आना जाना शुरू हो गया। लेकिन मेरी तो हैरानी की बात ये थी कि ये
स्पेशली उसको इनविटेशन देकर आई थी, लेकिन वो बंदा नहीं आया। क्यों नहीं आया ये तो भाई वो जाने या ये बेहतर जाने। तो मेरा ये पॉडकास्ट बनाने का मतलब ये है कि जब अपना काम पड़ता है ना, तो ये लोग हर टैक्टिस अपनाते हैं, हर चीज़ को मतलब भीख मांगेंगे लिटरली, चाहे फिर वो झलक दिखला जा के लिए जनाब के लिए हो, या फिर ये कोई भी कंटेस्टेंट जीते, बिग बॉस में थे तब भी था, या कोई भी ऐसी चीज़ होगी, या इनको जब दुआओं की दरख्वास्त होगी ना, तो इनको फटाक से सारी पब्लिक याद आ जाएगी। और जब उसी पब्लिक को कुछ देने की बात होगी, उनके लिए कुछ करने की बात होगी, तो सबसे पहले यही ऐसे होते हैं कि जैसे वो कहते हैं ना कि जो चूहे जो है बिल में घुस जाते हैं, लगभग लाइक वही कुछ कोई कहावत है ऐसी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब इनको अपना बिजनेस चलाना है, तो अब ये सबको जा जाके खुद से सेल्फी दे रहे हैं वहाँ पे, उनको बुला रहे हैं कि आओ भाई आओ और शूट करो। अब तो किसी को शूट नहीं कर रही, अब तो नहीं कह रही कि मेरी क्लिपिंग हटाओ, मेरा ये हटाओ, मेरा वो हटाओ। तो इसको कहते हैं जब वक्त का पहिया घूमता है ना, तो वो आपसे सारे काम करा लेता है जिन सारे कामों के लिए आप बचते थे। चलिए तो बात करते हैं उस रिव्यू की, जो रिव्यू अब वहाँ से डिलीट कर दिया गया है। देखिए मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, देखा आपने स्क्रीनशॉट, इसमें क्लियरली साफ साफ लिखा हुआ है, और ये जेन्युइन रिव्यू है, जो कि वहाँ बंदा गया है, जिसको असलियत जो लगी है उसी के हिसाब से उसने रिव्यू दिया है। तो हमने स्क्रीनशॉट भी लगा दिया है, और चलिए पढ़कर भी बता देते हैं। आई डोंट नो अगर रेटिंग गूगल पे फेक है या फिर पेड है, बिकॉज द फूड एंड सर्विस इज़ नॉट ऑल अप टू द रेटिंग। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो वो सब रिव्यू दिए हुए हैं वो सब फेक हो सकते हैं या फिर पेड हो सकते हैं, क्योंकि जो रेटिंग है वो उसके हिसाब से नहीं है जो उन्होंने वहाँ पे महसूस किया। आगे वो लिखते हैं चिकन डिशेज आर नॉट सो गुड, क्योंकि वो ऐसा लग रहा है जैसे कच्चे हों, मतलब उनको ऐसा महसूस हुआ। सीटिंग अरेंजमेंट भी उनको बहुत ही ज़्यादा छोटा लगा और बहुत ही टाइट लगा, यानी कि कंजस्टेड लगा, और सोफिस्टिकेटेड वो नहीं था, मतलब पैक्ड लगा था बिल्कुल, जैसे बहुत ज़्यादा छोटा और छोटी छोटी सी टेबल हो उसके हिसाब से। आगे वो लगते हैं कि अगर आप रेस्टोरेंट में इन्फ्लुएंसर को प्रमोट करने के लिए, अपने रेस्टोरेंट को प्रमोट करने के लिए अगर बुला रहे हो, तो अलाउ कर रहे हो, तो फिर कम से कम उनसे एक मीटअप तो कर लेना चाहिए ना, मिलना तो चाहिए कम से कम, अगर आप उसको प्रमोट कराने के लिए इन्फ्लुएंसर को वहाँ पे बुला रहे हो कि वो आएँ और शूट करें। आगे वो लिखते हैं कि हम अच्छे रेटिंग देख कर वहाँ पर गए थे, और मुझे वो रेटिंग के हिसाब का नहीं लगा। इसका मतलब वो फेक और झूठे हैं, या फिर चालू के जो भी, मतलब ये कह लो सो कॉल्ड वो चमचे होंगे जिन्होंने भी वो रेटिंग दी होगी, जिस रेटिंग को देखकर वो वहाँ पर पहुँचे थे, पर उनको वो रेटिंग के अकॉर्डिंग वो नहीं लगा। ऐसे नकली तरीके से प्रमोट करने से बिजनेस या रेस्टोरेंट नहीं चलेगा। एटलीस्ट उसके अपने अंदर काम करने की क्षमता होनी चाहिए, अपने अंदर काम करो जिससे कि लोग जो है वो वहाँ पर दोबारा आए। आगे वो लिखते हैं बट आई डोंट थिंक सो आई विल विजिट अगेन। नो, वो ये कहना चाहती हैं या चाहते हैं कि मैं आगे से बिल्कुल भी इसमें विजिट नहीं करना चाहूँगा। और उसके बाद उन्होंने रेटिंग दी हुई है, चलिए रेटिंग भी बता देते हैं। फूड को उन्होंने 5 में से 1 रेटिंग दिया है, सर्विस को उन्होंने 5 में से 1 रेटिंग दिया है, एटमॉस्फेयर को उन्होंने 5 में से 1 रेटिंग दिया है। रिकमेंडेशन फॉर वेजिटेरियंस के लिए उन्होंने लिखा है वुड नॉट रिकमेंडेड, वो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो रिव्यू था वो बाय गूगल, यानी कि ये जो ओनर हैं, ये रेस्टोरेंट के जो ओनर हैं, उनके थ्रू वो डिलीट कर दिया गया है, जिससे कि लोगों को ये ना लगे कि हमारे रेस्टोरेंट की असलियत बाहर नहीं आ जाए। तो जैसे कि मैं शुरू से कहती आ रही हूँ कि कुछ तो गड़बड़ है जो इनके चेहरे पर साफ नज़र आ रहा है। चेहरे पर मायूसी एवरी टाइम लगी रहती है, फनी का हंसना मजाक करना सब कुछ बंद हो गया है। चालू का जो बचकानी हरकतें करना, छेड़खानी करना, हंसना, वो सब बंद हो गया है। अब वो बहुत एक नॉर्मलाइज तरीके से दिखाई दे रही है, लेकिन उसमें भी टेंशन समझ में आती रहती है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि फ़नी उससे शेयर नहीं करता है, क्योंकि भाई जमा पूंजी लगाई है, जो इतने सालों जो लोगों को लूट लूट के, झूठ मूठ के प्रमोशन कर करके, झूठी मूठी चीज़ें बेच बेच के जो इतना पैसा कमाया था, अब उसको अपने असली बिजनेस में लगाया है, जिससे इनको कमाने का मौका मिलेगा। असली काम तो यही है, ये तो घर बैठे एक जो है भाई भाभी के दम पे फेमस हो गई थी और घर बैठे कमा लिया था। तो फनी कहते हुए नज़र भी आए थे कि हमारा असली काम तो यही है कि हमें उस पर भी फोकस करना है। तो इनको आटे दाल का भाव समझ में आ गया है कि आखिरकार हमारा घर किससे अच्छा चलने वाला है, तो उसी को हमें टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। तो भाई ये रिव्यू तो वहाँ से हट गया है, लेकिन फिर भी ये हटने से पहले रिव्यू हमें मिल गया था, जो हम यहाँ पर पोस्ट कर रहे हैं। आपने देख ही लिया है, आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।